यूपी के संभल के रायसत्ती थाने में जाने माने हेयर ड्रेसर जावेद हबीब, उनके बेटे अनूस हबीब और सहयोगी नई सराय निवासी सैफुल के खिलाफ अलग अलग तहरीर के आधार पर 5 और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ठगी के शिकार लोगों की तहरीर के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अभी तक पुलिस के सामने 35 पीड़ित लोग पहुंच चुके हैं। कॉइन में निवेश के नाम पर यह ठगी की गई थी। इस मामले में अब तक 20 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। पीड़ितों के अनुसार संभल और उसके आसपास के रहने वाले सैकड़ों लोगों से करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी होने का अनुमान है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि असमोली थाना क्षेत्र के गांव मदाला निवासी सुहेब, मदाला फतेहपुर निवासी अजीम व उनके साथ ही अकबरपुर गहरा निवासी आगोशे चमन, हुमा फराज और नखासा थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर देव निवासी अंसार हुसैन की तहरीर के आधार पर यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसकी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी है। मालूम हो कि जावेद हबीब और उनके बेटे और अन्य के खिलाफ पहला मुकदमा 24 सितंबर को दर्ज किया गया था। 12 दिन में 20 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। संभल पुलिस की किसी भी धोखाधड़ी के मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई ये अभी तक की है। इसके अलावा एसपी ने बताया कि एफएलसी कॉइन में लोगों से निवेश कराया गया और मूल रकम भी नहीं लौटाई गई। इसके बाद भी लोगों को ठगी का शिकार होने का एहसास हुआ और लोग पुलिस तक पहुंचे। इसके बाद पीड़ितों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कुल 20 मुकदमे एक फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले जावेद हबीब, उनके पुत्र अनोस और सैफुल्लाह नाम के 3 लोगों के खिलाफ पंजीकृत किए गए हैं। इन लोगों के द्वारा एक गैंग की तरह काम करके संभल के भोले भाले लोगों को ड्यूप किया गया। इसमें इनसे 5 से 7 लाख रुपए कैश में लिया गया। उनको बताया गया कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जाएगा और बाद में आपको 50 से 75% पर एनम पर साल इनको इतना रिटर्न मिलेगा। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी जब इनको किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं मिली, इन लोगों के द्वारा अपने आप को ठगा महसूस किया गया। इन लोगों के द्वारा पुलिस को अप्रोच किया गया। इनको बताया, उन्होंने वो ब्रोशर दिया, इसमें फॉलिक्यूल ग्लोबल कंपनी नाम का एक ब्रोशर था। उसमें इन लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बताया था। पूरी लाइफस्टाइल की एक चेन के रूप में ये बात बताई गई थी। अंततः इन लोगों की जांच की गई और जांच में ये बात सत्य पाई गई कि इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रतिदिन इसमें नए नए वादी हैं, वो लोग आ रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुल अभी तक 35 लोगों के द्वारा अपनी बातें बताई गई। इसमें कुल 20 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। मैं अनुरोध करता हूं सभी लोगों से कि अपनी बात सभी लोग आके बताएं और जो अक्यूज्ड हैं उनसे भी कहता हूं कि आप जनता के जो इनके पैसे लिए हैं उन लोगों के पैसे लौटाएं। उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में हमारा सहयोग करें। सर, इन्होंने कोई सेमिनार भी किया था? इन्होंने यहाँ संभल के कस्बा संभल में ही एक सेमिनार किया था, जिसके अंदर इन लोगों को लोक लुभावने वादे किए थे। उसके साथ साथ अगर इन लोगों के द्वारा इस तरीके के जो पैसे लिए हैं वापस नहीं लौटाए तो 107 BNS में जो प्रॉपर्टी इन्होंने इस पैसे से जो कमाई है उसको सीज किया जाएगा और इन लोगों को वो पैसा वापस दिलवाया जाएगा। सर, आयोग द्वारा कोई नोटिस भी दिया गया है? आयोग द्वारा इनको जो पहले 91 CRPC होती थी उसका नोटिस दिया गया, जिसमें इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया और साथ में कागजात लेके बुलाया गया है। ये लोग देश छोड़ के ना भाग पाए, इसके लिए इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर इश्यू कर दिया गया है। सर, EOW के हिसाब से भी कोई कार्रवाई की गई है? अभी वर्तमान फिलहाल जो केसेस आ रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई और उसके बाद में इस केस को देखा जाएगा। वहीं इसके अलावा जब ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा तब हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के वकील पवन कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि जावेद हबीब के नाम पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। हमारा इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। जावेद हबीब नियमित रूप से पूरे भारत में हेयर और मेकअप सेमिनार आयोजित करते हैं और ऐसा ही एक सेमिनार FLC यानी फॉलिकल ग्लोबल कंपनी द्वारा संभल में आयोजित किया गया था, जहां उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो अपने बेटे के साथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ये आरोप बिना किसी सबूत के लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जावेद हबीब ने केवल हेयर और ब्यूटी व्यवसाय को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। वो केवल अपने पेशेवर काम के तहत संभल सेमिनार में शामिल हुए थे। इसके अलावा उनके और ऐसी किसी भी कंपनी के बीच कोई व्यावसायिक या वित्तीय संबंध नहीं है। 22 जनवरी 2023 को हमने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण दिया था कि हमारा फॉलिकल ग्लोबल कंपनी से कोई संबंध नहीं है। ये नोटिस कार्यक्रम होने से पहले भी जारी किया गया था।
जब हमें पता चला कि एफएलसी के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही है तो हमने ये सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा एक संभल के डिस्ट्रिक्ट में रैसेती थाना है, वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज हुआ 0006 के नाम पे। उसमें जो मीडिया में बाइट चल रहा है, मीडिया में जो सोशल मीडिया पे है, उसमें बताया जा रहा है कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी इनके नाम पे बाई नेम एफआईआर नहीं है, ठीक है। जो भी सैफुल के नाम पे जो भी एफआईआर है, अभी उसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बाई प्रोफेशन जावेद हबीब ने एक अपनी इस देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। एक हेयर इंडस्ट्री को और ब्यूटी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कम से कम 35 साल से उन्होंने काम किया है और लगभग 3000 प्लस उन्होंने सेमिनार्स किए हैं। तो आप एफएलसी के जो प्रोप्राइटर होंगे, जो अभी हमें भी इसकी चीज के भी दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनके माध्यम से एक ऑर्गेनाइज किया गया एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया संभल में। वहां पे एज ए चीफ गेस्ट हमको हमारे बेटे को बुलाया गया था। सिर्फ हमारा बस इतना इन्वॉल्वमेंट है कि हम वहां पे गए एज ए चीफ गेस्ट। 30 मिनट्स का इवेंट होता है, इवेंट करने के बाद वहां से हम लोग निकल गए थे। नहीं, ये सब सारी बातें बुनियाद है, इसमें कोई भी तथ्य डायरेक्ट हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एफएलसी के जो ऑर्गेनाइज हुआ था इवेंट, उसमें हमारे द्वारा सिर्फ हेयर एंड ब्यूटी को कैसे स्टैब्लिश किया जाए, एक बड़े स्तर पे कैसे लेके जाया जाए, उसके बारे में हमारे द्वारा लोगों को बताया गया और मोटिवेट किया गया। मैं आपको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 3000 प्लस हमने इवेंट्स अभी किए हैं ऑलरेडी। तो सभी इवेंट्स में हमारा सिर्फ एक ही रोल रहता था, एफएलसी का नहीं, एफएलसी हम लोग अपना भी इवेंट्स करते थे। कोई भी छोटे मोटे व्यापारी हो गए जो इस इंडस्ट्री को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनके सपोर्ट में हम लोग हमेशा खड़े रहते थे। आपको कहना है 22 जनवरी 2023 को हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक नोटिस पब्लिश की थी। ये नोटिस आप इसको जूम करके दिखा सकते हैं। इस नोटिस में हमने सबको हमने बताया है कि इस एफएलसी कंपनी से डायरेक्ट हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई भी कुछ करता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। ये हमने 2023 में ही इसमें एक पब्लिक नोटिस कर दिया था। इवेंट के कितने दिन के बाद? इवेंट से पहले हमने कर दिया था ये जाने से पहले। हाँ। तो क्यों मतलब ये करना पड़ा? क्योंकि और भी इवेंट इवेंट भी आप लोग ये स्पष्ट नहीं, देखिए जैसा है ना कि जैसे हमको पता चला कि एफएलसी कंपनी के नाम पे लोगों के साथ ब्लीच किया जा रहा है, धोखाधड़ी की कोई प्रयास किया जा रहा है, तो हमारी टीम को जैसे हमको पता चला तो हमने उनको बताया। तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया कि इसमें हमारा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए। तो फिर आप लोग इवेंट में फिर क्यों गए? नहीं, इवेंट में गए थे लोगों को बताने के लिए कि देखिए हमारा फेस को गलत यूज किया गया है और यदि आपके साथ गलत हुआ है तो हम आपके साथ खड़े हैं हर मौके पे। तो एफएलसी का ही था? नहीं, तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इवन एफएलसी नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है, आरओसी उसका कहीं नहीं हुआ है, कहीं भी उसका कोई भी किसी भी रजिस्ट्रार में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और एफएलसी में कोई भी पद जैसे कि डायरेक्टर, सीईओ, फाउंडर, हम कोई भी पद होल्ड ही नहीं करते हैं। आप उसकी जानकारी आप लेना चाहेंगे तो वेबसाइट पर सारा मौजूद है। सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही अवेयर कर दिया था कि यस, राइट। तो क्या अभी ये सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे ये नोटिस पड़ा हुआ है? ये स्टेटस हमने लगाया हुआ था और उसकी कॉपी आपको मैं चाहूंगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सोशल मीडिया पे है ये। और जो भी वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, हमने एक बाई लीगल नोटिस, एक हमारी लीगल टीम के माध्यम से एक बाई लीगल नोटिस हमने उनको नोटिस करके भेज दिया, बता दिया था कि इसमें जो भी प्रक्रिया हो रही है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो आपसे उसकी भी देखिए सर, ऐसा है कि जिस एफआईआर का भी जिक्र हो रहा है उसमें तो बाई नेम एफआईआर में हम है नहीं। बाई नेम अभी उसमें हमको हमारा नाम, हमारे बेटे का नाम एड ऑन हुआ है। एफआईआर का कंटेंट आप पढ़ोगे तो एफआईआर के कंटेंट में कहीं भी हमारा कोई जिक्र नहीं हुआ है। वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजर हैं सैफुल और उनकी जो टीम है उनका जिक्र है, हमारा कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और जैसे ही हमको पता चला हम विवेचना में सहयोग करें। पुलिस जब जैसा कह रही है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो भी एविडेंस पुलिस के द्वारा मांगा जा रहा है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जाएंगे भी अपना बयान दर्ज कराने? डेफिनेटली सर जाएंगे। अभी सेक्शन 94 बीएनएसएस का कंप्लायंस पुलिस के द्वारा कराया गया है, हम उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनके आपके द्वारा, पुलिस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी हमारे पक्ष में जो सबूत मांगे गए हैं हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।